खंबे में शॉर्ट सर्किट होता है, जो अब तक जानकारी सामने आ रही है और यहाँ के लोग भी बता रहे हैं। ये वायर आप देखिए पिघल के गिरा है और यहाँ गौरव दिखाओ, जो वायर कनेक्शन यहाँ से गया था क्योंकि यहीं पे मीटर लगा हुआ था, तो ये वायर के अवशेष है जो गल गए हैं, इससे से आग लगा। और अंदर आपको जाके दिखाता हूँ और घर वालों में भी काफ़ी आक्रोश है और उनका भी क्या कहना है, पूरी बात उनसे जानेंगे। ट्रेन जहाँ निकलना था वहीं से ही स्टार्ट हो गए आग, ऐसा है, रास्ता बंद हो गए। ओमदास वैष्णव 40 साल के, उनकी बेटी लक्ष्मी वैष्णव जो 18 साल की थी, वो तो दिव्यांग भी थी, और चांदनी वैष्णव 17 साल की, और मासूम गोपिका वैष्णव जो अपने परिवार के साथ यहाँ पे थी। और आप इस तस्वीर जो देख रहे हैं, कल यहीं पे उनका शव पड़ा हुआ था, पहचान भी नहीं आ रहा था। और क्योंकि वो इस रूम में, अब समझो ये लोग बेसहारा हो गए, तो सहारा के लिए कुछ नौकरी वोकरी छोटा मोटा। क्या इस मामले में जो 4 मौत हुई है उसका हत्या का आरोप बिजली विभाग के उस सब इंजीनियर या इंजीनियर पे लगेगा? क्या उन अधिकारियों पे लगेगा जो अपने एसी के अंदर रहते हैं घर में और ऑफिस में? पर यहाँ तपती गर्मी में 4 लोगों की मौत हो गई। 1.5 साल की मासूम, सोचिए। आज बुधवार है और शाम के 7 बज रहे हैं। अब से 30 घंटा पहले यहाँ पे एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 बालिका यानी कि 17-18 साल की लड़की और एक 1.5 साल की बच्ची और उनके पिता की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी होगी और आज सुबह सीसीटीवी फुटेज आया, वो भी आपने देखा होगा। सामने आप खंबा में देखिए, वो सीसीटीवी लगा हुआ है वहाँ पे, वो उसने पूरे इस हादसे को रिकॉर्ड किया है और इसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि 2 मिनट के अंदर ही इतना खतरनाक हादसा हुआ कि सब अंदर जलकर खाक हो गए। अंदर 4 लोग मौजूद थे, दोपहर का समय था और दोपहर का समय होने के कारण सब आराम कर रहे थे, इस कारण से सबकी मौत हो गई। और आज हम आपको बताने आए हैं कि ये किसके लापरवाही से हुई है। बिजली विभाग ने यहाँ खंबे तो लगाए हैं, पर आप देखिए सिंगल फेस वायर है। ये मामला हमने कल भी बताया था। सिंगल फेस वायर होने के कारण आए दिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है और कच्चे घर हैं कहीं, और आग लगने की जो संभावनाएं रहती हैं वो ज़्यादा रहती हैं। और कल भी ऐसे ही हुआ। 3 बजे के बाद इस खंबे में शॉर्ट सर्किट होता है, जो अब तक जानकारी सामने आ रही है और यहाँ के लोग भी बता रहे हैं। ये वायर आप देखिए पिघल के गिरा है और यहाँ गौरव दिखाओ, जो वायर कनेक्शन यहाँ से गया था क्योंकि यहीं पे मीटर लगा हुआ था, तो ये वायर के अवशेष है जो गल गए हैं, इससे से आग लगा। और अंदर आपको जाके दिखाता हूँ और घर वालों में भी काफ़ी आक्रोश है और उनका भी क्या कहना है, पूरी बात उनसे जानेंगे। क्योंकि अगर शाम को भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे, तो उन्होंने भी कहा है कि बिजली विभाग पे हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। प्रशासन ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा का घोषणा कर दिया है। 4 लाख रुपए एक्सीडेंटल मिलेगा, यानी कि 9-9 लाख रुपए पर पर्सन। पर क्या 9 लाख में एक जिंदगी का वैल्यू आप तोल सकते हैं? ये लापरवाही नहीं होती तो शायद अंदर उस 1.5 साल की बच्ची अभी भी खेलते रहती और दोनों बहन भी जिंदा रहते और उनके पिता भी जिंदा रहते। पर आज परिवार में गम का माहौल है। पोस्टमार्टम के बाद आज अंतिम संस्कार कराया गया है। परिवार दुख में तो है पर अंदर आक्रोश भी है, क्योंकि किसी की लापरवाही ने, सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने इस परिवार के 4 लोगों की जान ले ली। हमारे साथ मौजूद भैया बता रहे थे कि पूरा वायर शॉर्ट सर्किट हुआ है। कहाँ बताइए? ये यहीं पे जहाँ मीटर तो खंबा है, नीचे ही था मीटर। यहाँ पर था मीटर, वहाँ से वायर जलते हुए मीटर पे आया, मीटर भी जला है, वो पूरा वायर पिघला है। इधर आओ गौरव। मीटर यहाँ बाहर तरफ था पर वायर वहीं से आया था ना। वहीं से आया था, वो पिघला हुआ दिखाई दे रहा है। ये किचन का जगह था, ये किचन था, ऐसे रखा। गैस था। हाँ। गैस तो यहाँ कनेक्शन आया था, तो वायर सर्किट हुआ, पूरा यहाँ तक आया है। तो गैस में जो भी शॉर्ट सर्किट का आग लगा, उसका प्रभाव पड़ा तो गैस उड़ा बाद में, शॉर्ट सर्किट के बाद। हाँ, और यहीं पे सिलेंडर रहता था, यहीं पे था। तो समझो कहने का मतलब ये रास्ता पूरा बंद हो गए, उसको निकलने का जगह ही नहीं मिला। हाँ, निकलने का तो वो लोग अपने वहाँ कहने का मतलब अपना जान बचाएंगे बोल के छुप के रह गए। ये कमरा तभी तो पूरा ब्लास्ट हो गए। देखिए ये गौरव दिखा रहे हैं, जो यही वो जगह है जहाँ चारों आराम कर रहे थे और नींद में थे सब। हाँ, यहाँ राशन वाशन रखा हुआ है। हाँ, चावल देखो ना, जो चावल भी जल गए, पूरा राशन, सब चावल जल गया पूरा।
आप क्या नाम लिखते हैं? जय करण साहब। आसपास रहते हैं? ये मेरा साइड वाला ही रूम है। हम सीसीटीवी वीडियो में देख रहे थे कि आप लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, पाइप लगा रहे थे। लगा था, हाँ, शुरू से मेरा कैमरा लगा है, मेरा ही कैमरा है। हम लोग का 2 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट हुआ था, हाँ। पहला आग लगा था शॉर्ट सर्किट से, उसके सामने थे। हाँ, पाइप लगाए थे, पूरा परिवार का यहाँ अड़ोस पड़ोस का सब भीड़ा था जितना था। बाकी लोग काम में गए थे, उसको भी सूचना मिला, सब आया फिर। ये वायर ही है सब ना? हाँ, सब वायर है, जला हुआ सब, जल के कटा हुआ है वायर है। ये वो वायर है जिसके साथ शॉर्ट सर्किट हुआ, तो सबूत है। पर अब क्या जांच चल रही पता नहीं। सिलेंडर को और मीटर को ले गए हैं विभाग वाले। ले गए पुलिस में ले गए और जब जब्ती किया है। तिरपाल, हाँ, पूरा तिरपाल लगा था और लकड़ी था। हाँ, बांस का लकड़ी था, तिरपाल था, इस कारण से बहुत जल्दी जल गया। बहुत जल्दी जला। हाँ, कहाँ पे थे वो कुछ समझ आया था? बचाव के लिए थोड़ा टाइम ही नहीं मिला, कहने का मतलब क्योंकि अगर यहाँ दरवाजा होता तो निकल सकता था। इधर मेन जहाँ निकलना था वहीं से ही स्टार्ट हो गए आग, ऐसा है, रास्ता बंद हो गए। ओमदास वैष्णव 40 साल के, उनकी बेटी लक्ष्मी वैष्णव जो 18 साल की थी, वो तो दिव्यांग भी थी, और चांदनी वैष्णव 17 साल की, और मासूम गोपिका वैष्णव जो अपने परिवार के साथ यहाँ पे थी। और आप इस तस्वीर जो देख रहे हैं, कल यहीं पे उनका शव पड़ा हुआ था, पहचान भी नहीं आ रहा था। और क्योंकि वो इस रूम में अंदर कैद हो गए थे, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे थे, और उसी दरमियान 120 सेकंड के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट होता है और गुब्बारे जैसे धुआं और आग निकलता है, जो आप तस्वीर में देख रहे होंगे। ये वही गली है जिस गली में लोग कोशिश कर रहे थे पाइपलाइन से पानी से आग बुझाने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। वो लोग भी अपनी जान बचाए। आप टिफिन देख सकते हैं, पर यही वो जगह है क्योंकि ये खंबा है और बिजली विभाग की नाकामी बोला जाएगा, क्योंकि खंबे से यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ है। मीटर लगा हुआ था कि क्या कमी है उसमें, क्योंकि बारिश का मौसम अभी आया भी नहीं है, गर्मी तेज हो रही है, और उसमें विभाग का काम होता है अगर मीटर लगा है तो पैसा लेते हैं। ऐसे तो ऊर्जा प्रभार, ये प्रभार, वो प्रभार लगा के बिजली बिल कितना हजारों में आता है, चाहे गरीब हो या कोई। पर जब किसी की जान की बात आती है और ध्यान रखने की बात आती है तो मेंटेनेंस करने कोई विभाग वाला नहीं होता। क्या इस मामले में जो 4 मौत हुई है उसका हत्या का आरोप बिजली विभाग के उस सब इंजीनियर या इंजीनियर पे लगेगा? क्या उन अधिकारियों पे लगेगा जो अपने एसी के अंदर रहते हैं घर में और ऑफिस में? पर यहाँ तपती गर्मी में 4 लोगों की मौत हो गई। 1.5 साल की मासूम, सोचिए परिवार वालों ने कितनी बड़ी बड़ी आशा देखी होंगी बच्चियों के लिए, और अब सब टूट चुका है, सब बिखर चुका है। यहाँ कुकर रखा है, पैसा के लिए घोषणा किया और पैसा ना दे, पैसा के क्या काम आएगा? उस घर परिवार को नौकरी दे, सरकारी नौकरी दे, उसका पालन पोषण कौन करेगा? वो बच्चा नाबालिग है, अभी छोटा से एक ही बच्चा बचा है। परिवार से बहुत बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि 2 बच्चों को आज परिवार ने खोया है। सिलेंडर वहीं फेंकाया था, अब ले गए हैं वहाँ विभाग वाले जांच के लिए, और पूरा पेड़ वेड़ जल के पूरा तुरंत आग पकड़ लिया था, और सुरक्षा का बिल्कुल नहीं है। कितने साल के हो भाई आप? पैसा क्या करेगा? कल आपसे बात हुई थी, पालन कैसा करेगा? कल वीडियो में आप दौड़ के आ रहे हो, दिख रहे हो ना, मतलब जब आग लगा था। तो क्या लगता है मुआवजा इतना काफ़ी है जो विभाग ने लापरवाही हुई है? कहाँ भाई, कई बार बोल चुका है, बिजली विभाग वाला की गलती है ना। गलती तो है, दिख रहा है, उसके कारण आग नहीं लगता तो शायद सब बच जाते हैं। हाँ। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। 1.5 साल की गोपिका एक माँ ने खोया है, वो मौजूद है, कल बात करने की स्थिति में नहीं थी वो। तबीयत ठीक है दीदी आपकी? अभी नहीं, बात नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे जो वैष्णव जी थे, उनके वाइफ है होमदास वैष्णव। क्या नाम है दीदी आपका? गिरजा। कल उस समय कहाँ थे आप जब यहाँ? काम में गई थी, और अंदर आपके पति और बच्चे आराम कर रहे थे? हाँ। इसके पहले भी ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है? नहीं। आगे वाले खंभा में वो पहले जला था। एक वो खंभा में है रिसे, वो साइड वो समय कोई विभाग वाले आए रही? नहीं आ रही, ध्यान नहीं देते, और बिजली बिल नहीं पड़ा हो तो काट देते हैं जरूर। हाँ, काट दे रही, हमरो काट दे। कहाँ मांग करते हो? 9 लाख रुपए तो देवा थे, पर जान के तो नहीं कर सकते ना। जेकर गलती है विभाग के ऊपर होना चाहिए एक्शन। होना चाहिए। 4 जान चली गई। हाँ, 4 आदमी मर फोकट में आए है का? 4 आदमी है, वो मरती तो मोर बेटी मन के सहारा में जीते हम, है मोर बेटा तभी नहीं है, बता। कमाने वाला कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं।
हैं? भी है तो लेडीज है उसका भी तबीयत खराब रहता सर। मैं तो ऐसे भी तबीयत खराब रही थी मगर हर समय कभी कभी चक्कर आके गिर जाता है, मिर्गी टाइप के हो जाता है। हाँ, मिर्गी टाइप के हो जाता है। गमगीन माहौल है, ज़्यादा बोल नहीं सकते। कभी भी नहाने जाए तो कहीं जगह गिर जाती है, यदि जल में गिर गई तो मर ही जाएगी। उन्हीं उनका देख रेख करने वाला था उसका पति, परिवार पालन पोषण करने कमाने वाला एक पूरे ही वही परिवार था, के एक ही था। एक ही था उसका आदमी पालन पोषण करने वाला। अब समझो ये लोग बेसहारा हो गए, तो सहारा के लिए कुछ मैं सोच रहा था कि शासन प्रशासन जो भी है बच्चे को कुछ नौकरी वोकरी छोटा मोटा कुछ भी पद में नौकरी वोकरी के कुछ उसका भविष्य बने, ऐसा जांच की कुछ बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ समिति बनने से बताया? अभी तक तो कोई जानकारी घोषणा किया है लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसा इसमें कोई बात नहीं पूछा था ऐसे वाला बात अभी तक अब कि ऐसे कि जो का बोल रहे हैं अपना कोई घोषणा कही है, ऐसे कोई बात नहीं हुआ है, इसमें कुछ चर्चा भी नहीं हुई इस बारे में कि इसको ये दिलाएंगे ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है। जो आए सब चले गए देखो के बस, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और कल ही गैस आया था इस घर में, पहले शायद लकड़ी में खाना बन रहा था। नहीं, कल ही भरा कराया था गैस। हाँ, कल ही आया था। हाँ, कल ही गैस भरा। पूरा वो जो एजेंसी से आता है वही वाला पूरा? हाँ, वही एजेंसी से आता है, वही वाला HP का गैस। हाँ, कल ही भरा आया था। कल ही सोचिए आप कि विडम्बना कि घर वाले लकड़ी में खाना बना रहे हैं, गैस की वैसी कमी होती दिख रही है, और जब कल ही गैस आया और कल ही ये हादसा हुआ, कोई परिवार ऐसा सोचता नहीं है। 4 लोगों की मौत हो गई है, और कल बड़े बड़े लोग आए थे, SSP हो, DM हो, 2 मंत्री आए थे, घोषणा की है, जो 5 लाख शासन CM ने घोषणा की है वो 4 लाख वो। पर जब कोई बड़ा घटना होता है, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में होता है, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी खड़े हुए, पर क्या परिवार के साथ देंगे कि 2 दिन में खबरों की, जैसे आज भी हम खबर बना रहे हैं, हर दिन हम भी नहीं दिखा सकते, पर शासन प्रशासन को इनकी सुनना चाहिए। नौकरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक नाबालिग 17 साल का बालक है, उसके लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं, और जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लापरवाही नहीं होती तो शायद ये हादसा नहीं होता, और ये हादसा नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, परिवार इतने गम में नहीं होता। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है बताइएगा, और हमारी भी यही आग्रह है कि शासन प्रशासन अच्छे से इसकी जांच कराए, मजिस्ट्रियल जांच कराए कि किसके लापरवाही से कौन ठेकेदार है, किसने वायरिंग की और कैसे ये हादसा हुआ, ताकि जो दोषी है उसको सज़ा मिले और परिवार को न्याय मिले, क्योंकि आगे इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। बचाव भी ज़रूरी है, और बाकी इसमें जो भी अपडेट होगा बताएंगे। शुक्रिया।